कि अगर आमिर खान ने समझो लगान या दंगल जैसी फिल्म बनाई होती, जो कि एक बहुत ही मुकम्मल फिल्म होती और वो सबके पसंद के लायक फिल्म होती, और उसको आप बायकॉट करते हो कि मतलब चीज तो अच्छी थी लेकिन लोगों की बायकॉट की वजह से नहीं चली, तो हम कह सकते हैं तब उसका मापदंड। आज तो ऐसा है कि आप चीज तो अच्छी बनाओ, अब आप चीज भी अच्छी नहीं बनाते और कहते अब आपकी चीज चलती नहीं, कहते बायकॉट की वजह से। ऐसा नहीं हो सकता। और फिल्म इंडस्ट्री को भी इस बात को बहुत सोचना पड़ेगा, खास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि हम बना क्या रहे हैं, हम बना क्या रहे हैं। अगर हमारे 5-7 जो बड़े एक्टर्स हैं, इनको लेके हम कुछ भी बना दें बगैर सब्जेक्ट पे इन्वेस्ट किए हुए, बगैर स्क्रिप्ट अच्छी लिखे हुए, बगैर कहानी अच्छी, तो ऑडियंस कहती है भाई साहब हो गया। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो है बहुत लेजी हो गई है, लेथार्जिक हो गई है, और उसको इंट्रोस्पेक्शन करना उसको बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री लेजी लेथार्जिक हो गई है, लेकिन एक्टर्स जो हैं, आप टॉप एक्टर्स जो हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको क्या बदलाव चेंजेस करने चाहिए? उनको एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, उनको पहले ध्यान कहानी पे देना चाहिए, प्रोजेक्ट लगाना बंद करना चाहिए, उनको ध्यान कहानी पे, उनको अच्छी स्क्रिप्टों पे, अच्छे डायरेक्टर्स पे, अच्छे विषयों पे काम करना चाहिए। अपने को स्टार्स नहीं समझना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी को हाँ बोल दूंगा तो मेरे 110 करोड़ पक्के हो गए, है ना, और बाकी लोग तो आपकी नौकरी करेंगे। तो ये जब तक नहीं सोचेंगे, बदलेंगे, तब तक वही है, वो साल में 5 फिल्में बनाएंगे और उनका समय उसी में निकलेगा, कपिल शर्मा शो पे और डांस शो पे और यहाँ शो पे, और जितनी पब्लिसिटी कर लें। लेकिन अब जनता समझ गई है कि तुमको जो करना है कर लो, तुम्हारी फिल्म और कहानी अच्छी नहीं होगी, हम नहीं देखेंगे तुम्हारे यहाँ जो, क्योंकि इतने गधे हैं कॉरपोरेट्स और बड़े बड़े जो ब्रांड्स वाले हैं, वो घूम फिर के उन्हीं के पास जाते हैं। उनको लगता है इनके वैल्यू से हमारा सब कुछ होगा। कुछ नहीं होने वाला कि 110 करोड़ हमारा एक्टर ले लेगा और तुम्हारा प्रोजेक्ट चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पास कहीं से पैसा आ गया और आपने एक्टर खरीद लिया, आपने सोचा कि वो चल जाएगा, वो हिट हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो चैनल वाले क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म वाले क्या कर रहे हैं? हमारे मट्टो की साइकिल को हमने प्लेटफॉर्म वालों को कहा, मैंने कहा यार ये फिल्म इस तरह की कि OTT पे आनी चाहिए और इस हिसाब से बढ़िया चलेगी। साहब बड़ी ड्राई फिल्म है, ये आर्ट फिल्म है एटसेट्रा, पता नहीं कौन देखेगा कौन नहीं। अब जब लोगों का प्यार मिला है ट्रेलर को, तो बात कर रहे हैं वो हमसे, क्योंकि उनको अकल है नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, उनको सिर्फ स्टार चाहिए, उनको भोंडी कॉमेडी चाहिए। तो ये हमारी मानसिकता, इसको हम जब तक नहीं बदलेंगे, गलत तरह के लोग आ गए हैं इस व्यापार में। लेखक नहीं है, रचयिता नहीं है, गीतकार नहीं है, बनाने वाले लोग समझदार नहीं हैं, वो आ गए हैं जिनको कि ग्लैमर और पैसा जिनके हाथ में है, तो चमक दमक और ये और वो दिखा करके और सोचते हैं कि इसी से बन जाएगा काम। हम तो उनकी कॉपी कर रहे हैं, वो भी गंदी कॉपी कर रहे हैं। बताओ ना, जितने बड़े स्टार हैं, क्या वो ऋतिक रोशन हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, सब कॉपी कर रहे हैं। तो किधर हैं आप साहब? आपको हिम्मत नहीं है, आपको अकल नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, क्या है? तो कहते हैं ना, जनता सरकारें बदल देती हैं, इंडस्ट्री बदल देती है, और वो सब जानती है। आज उनको भी लगता है क्योंकि प्रकाश झा के पास तो अलग काम करने का तरीका है, तो हमारे साथ काम नहीं करते हैं, और हम प्रोजेक्ट उनके लिए बनाते नहीं हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है। आज के जो कल्चर है स्टार्स के, ऐसे स्टार्स के साथ ना मैं काम कर सकता हूं, ना वो मेरे साथ काम करेंगे। लेकिन मैं अपना काम करूंगा, मैं वो सारी फिल्में बनाऊंगा और सारी फिल्में कर भी रहा हूं। मैं इनकी वजह से बैठा हुआ तो नहीं हूं ना।
इनको तो घटिया लोग चाहिए, घटिया तरह से इनको डायरेक्टर के साथ और राइटर के साथ थोड़ी काम करना है, इनको कॉर्पोरेट के साथ काम करना है। ये OTT वाले आकर के इन्होंने क्या किया, कितने प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए ऐसे जो कि देखने लायक हैं, बताओ मेरे को। एक के बाद एक सीरीज बनाई और किन किन हाउसेस के साथ सीरीज बनाई और किन किन लोगों ने इनके साथ काम किया, तुमको सबको मालूम है क्या टर्नआउट किया इन्होंने। इतने सालों के अंदर में 2-4 शोज को छोड़ करके कोई शो नहीं है जो तुम चर्चा जिसकी कर सको। सही बात। तो ये भी घटिया किस्म के लोग हैं, इनको भी चकाचक चाहिए था, वो स्टार्स मिल जाए और फलना मिल जाए और प्रोडक्शन हाउसेज मिल जाए। करो काम, करो काम करने की ईमानदारी जो होती है वही नहीं है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। टोटल बिजनेस एटीट्यूड आ गया है। प्रोजेक्ट बनाओ, एक बंदा जो है जो इसको स्टार बन गया, पता नहीं किसने रास्ता दिखाया, वो खींच के ले जाता है। उसके बाद बनती है पिक्चर, नहीं बनती है, क्या बनती है, उसको 25 दिन के अंदर में 30 दिन के अंदर में उसको काम खत्म करके निकलना है, क्योंकि दूसरा उसने कमिट किया हुआ है। लेकिन ये कह देना कि उसके बायकॉट की वजह से आमिर खान की फिल्म नहीं चली, मैं मानता हूं कि इसमें जजमेंट बहुत अर्ली हो जाएगा। सही होगा गलत होगा पता नहीं, अर्ली हो जाएगा। अभी जजमेंट तभी सही होगा जब वो लगान और दंगल बना दे और वो पिक्चर बायकॉट की वजह से ना चले, तब मैं कहूंगा कि हाँ ये सही हुआ। आपसे बात करना सर ज़रूरी भी है। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मुझे लगता है कि जो मुद्दे चल रहे हैं उन पे आपकी बात सुनना ज़रूरी, मुझे भी, दर्शकों के लिए भी। आमिर खान बायकॉट से ये बात शुरू होती है, फिर करण जौहर कभी कुछ कहते हैं मुझे हिंदी में बात करना अच्छा नहीं लगता तो उनको बायकॉट करते हैं, फिर आमिर खान की फिल्म का बायकॉट होता है, उसके बाद जो उनकी फिल्म की तारीफ करता है उन सब का बायकॉट होता है, फिर लगातार ऐसी फिल्में आ रही हैं और बायकॉट। सर क्या है, क्यों है, कहाँ पे हम गलत करें, हमें दर्शकों से क्या कहना चाहिए? और बार बार कुछ बयान आते हैं जब करीना या आलिया कह देती है जिसको बायकॉट करना है करो हमें, तो और वो गुस्सा हो जाते हैं। फिर अर्जुन कपूर भी ऐसी कह देते थे हमने बहुत ढील दी है तुमको बोलने की। हमें किस तरह की जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए ताकि दर्शक भड़के ना? मतलब मुझे क्या पता, मैं कोई पुरातत्ववेत्ता तो हूं नहीं। आप तो पितामह हैं सर बॉलीवुड के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो समझ में आता है, वो दर्शक हो या फिल्मकार हो या एक्टर हो, इनकी जो समझ में आता है अपनी समझ से करते हैं और सबको आज़ादी है। जो कहते हैं कि इसको बायकॉट कर देना चाहिए उनको भी आज़ादी है। मेरा यही मानना है, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसी चीज़ों के जो भी सामाजिक चीज़ होंगी या जो ऐसी बात होगी जिससे कि समाज जुड़ा हुआ है, तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे ही होंगे। अब हमने गंगा जल बनाई तो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, अपहरण बनाई तो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, आरक्षण बनाई तो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, राजनीति बनाई तो कुछ लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी को किसी को अच्छी नहीं लगी, वो बात होती है। तो देयर इज अ सेक्शन विच इज अगेंस्ट दैट और वो डजंट वांट इट टू सी इट। अब आज की तारीख में इस तरह के बॉयकॉट का क्या एक्चुअली असर हो रहा है, ये तो तभी आंका जा सकता है, समझा जा सकता है ना, कि अगर आमिर खान ने समझो लगान या दंगल जैसी फिल्म बनाई होती, जो कि एक बहुत ही मुकम्मल फिल्म होती और वो सबके पसंद के लायक फिल्म होती, और उसको आप बायकॉट करते हो कि मतलब चीज तो अच्छी थी लेकिन लोगों की बायकॉट की वजह से नहीं चली, तो हम कह सकते हैं तब उसका मापदंड। आज तो ऐसा है कि आप चीज तो अच्छी बनाओ, अब आप चीज भी अच्छी नहीं बनाते और कहते अब आपकी चीज चलती नहीं, कहते बायकॉट की वजह से। ऐसा नहीं हो सकता। लोगों ने देखी तो सही, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वेंट केम एंड सॉ, उतने लोगों को क्या अच्छी लगी वो, ये बताओ। अगर अच्छी लगती तो आप बाहर निकल के अच्छा कहते तो और लोग आते देखने के लिए। तो ये जो है कि हर चीज के प्रति कुछ सर्टेन लोगों की नेगेटिविटी होगी। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल आश्रम बताता हूं कि एक आश्रम में एक तबके के लोग थे जिनको की नेगेटिविटी जिनके मन में आई, उसको देख करके जो बात आई। बट बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसको एज ए कहानी देखे, तो नंबर्स तो आश्रम के हुए ना। तो कहने का मतलब है कि हम ये जरूर है, इस बात को ध्यान देना चाहिए कि लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्यों जा रही है, ध्यान देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन उसकी वजह से हम क्या करेंगे, कितना बदलेंगे और किस तरह की जिम्मेवारी रखेंगे अपने ऊपर, वो भी देखना चाहिए। बट मेरा इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास के साथ बात नहीं कर सकता हूँ मैं, जजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब ऐसी कोई फिल्म आ जाएगी जो कमाल की फिल्म होगी और लोग बायकॉट की वजह से उस फिल्म को फेल करा देंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं होगा। जरूर कुछ लोग हमेशा होंगे जिनको की शिकायत होगी बातों की, और वो आपको देखना चाहिए, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री को भी इस बात को बहुत सोचना पड़ेगा, खास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि हम बना क्या रहे हैं, हम बना क्या रहे हैं। अगर हमारे 5-7 जो बड़े एक्टर्स हैं, इनको लेके हम कुछ भी बना दें, बगैर सब्जेक्ट पे इन्वेस्ट किए हुए, बगैर स्क्रिप्ट अच्छी लिखे हुए, बगैर कहानी अच्छी, तो ऑडियंस कहती है भाई साहब हो गया, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है देखने को, मैं क्यों ख़राब करूं अपने पैसे और समय। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, और ख़ास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो है बहुत लेज़ी हो गई है, लेथार्जिक हो गई है, और उसको इंट्रोस्पेक्शन करना उसको बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री लेजी लेथार्जिक हो गई है, लेकिन एक्टर्स जो हैं, आप टॉप एक्टर्स जो हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको क्या बदलाव, चेंजेस करने चाहिए? उनको एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, उनको पहले ध्यान कहानी पे देना चाहिए, प्रोजेक्ट लगाना बंद करना चाहिए, उनको ध्यान कहानी पे, उनको अच्छी स्क्रिप्टों पे, अच्छे डायरेक्टर्स पे, अच्छे विषयों पे काम करना चाहिए, जो नए हों, जो कुछ कहने की कोशिश करें। अपने को स्टार्स नहीं समझना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी को हाँ बोल दूंगा तो मेरे 110 करोड़ पक्के हो गए, है ना, और बाकी लोग तो आपकी नौकरी करेंगे। तो ये जब तक नहीं सोचेंगे, बदलेंगे, तब तक वही है, वो साल में 5 फिल्में बनाएंगे और उनका समय उसी में निकलेगा, कपिल शर्मा शो पे और डांस शो पे और यहाँ शो पे, और जितनी पब्लिसिटी कर लें। लेकिन अब जनता समझ गई है कि तुमको जो करना है कर लो, तुम्हारी फिल्म और कहानी अच्छी नहीं होगी, हम नहीं देखेंगे तुम्हारी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे यहाँ जो, क्योंकि इतने गधे हैं कॉरपोरेट्स और बड़े बड़े जो ब्रांड्स वाले हैं, वो घूम फिर के उन्हीं के पास जाते हैं, उनको लगता है इनके वैल्यू से हमारा सब कुछ होगा। कुछ नहीं होने वाला। They should now understand very specifically that what is going to work, which will be valid for people's entertainment, which really will honestly entertain people. और हम सबके लिए चैलेंज है, हमारे लिए भी चैलेंज है और सबके लिए भी चैलेंज है कि हम वैसी चीज बनाएं, हम वैसी चीज लेकर के आए। तो कॉर्पोरेट आई और तेजी से बदला, और ये सब कुछ खराब हुआ माहौल, क्योंकि उन्होंने स्टार्स वैल्यू को समझा, कहानियों को और लेखक को नहीं समझा। अब फिर हमको रिटर्न जाना है, तब कहीं हम फिर होंगे। नहीं, वो रिटर्न जाए या वही सोचें कि सिर्फ पैसे से नहीं ऑडियंस आने वाली है, कि 110 करोड़ हमारा एक्टर ले लेगा और तुम्हारा प्रोजेक्ट चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। होने वाला वही है कि कहानी अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, और वो माइंड को एंगेज कर सके, तो वहां ध्यान दो। आपके पास कहीं से पैसा आ गया और आपने एक्टर खरीद लिया, आपने सोचा कि वो चल जाएगा, वो हिट हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो चैनल वाले क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म वाले क्या कर रहे हैं, सबकी वही मानसिकता है। हमारे मट्टो की साइकिल को हमने प्लेटफॉर्म वालों को कहा, मैंने कहा यार ये फिल्म इस तरह की कि OTT पे आनी चाहिए और इस हिसाब से बढ़िया चलेगी। नहीं साहब, बड़ी ड्राई फिल्म है, ये आर्ट फिल्म है एटसेट्रा, पता नहीं कौन देखेगा कौन नहीं। अब जब लोगों का प्यार मिला है ट्रेलर को, तो बात कर रहे हैं वो हमसे, क्योंकि उनको अकल है नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, उनको सिर्फ स्टार चाहिए, उनको भोंडी कॉमेडी चाहिए। तो ये हमारी मानसिकता, इसको हम जब तक नहीं बदलेंगे, गलत तरह के लोग आ गए हैं इस व्यापार में। लेखक नहीं है,
रचयिता नहीं है, गीतकार नहीं है, बनाने वाले लोग समझदार नहीं हैं। वो आ गए हैं जिनको कि ग्लैमर और पैसा जिनके हाथ में है, वो चमक दमक और ये और वो दिखा करके और सोचते हैं कि इसी से बन जाएगा काम। साउथ के लिए क्या कहेंगे? हैं वो रूटेड हैं, उनकी चीजें अब किसी भी चीज में वो जम के करते हैं और रूटेड सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट लेकर के काम करते हैं। हम तो उनकी कॉपी कर रहे हैं, वो भी गंदी कॉपी कर रहे हैं। बताओ ना, जितने बड़े स्टार हैं, क्या वो ऋतिक रोशन हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, सब कॉपी कर रहे हैं। तो किधर हैं आप साहब? आपको हिम्मत नहीं है, आपको अकल नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, क्या है? तो कहते हैं ना, जनता सरकारें बदल देती हैं, इंडस्ट्री बदल देती है, और वो सब जानती है। क्या यही वजह है कि आप अपना जो काम है वो सुपरस्टार से दूर है, जबकि एक ऐसा भी समय रहा है कि आप स्टार्स बनाते थे, स्टार्स के साथ काम करते थे? तो वो स्टार नहीं होते थे, तब वो एक्टर होते थे। सैफ के साथ आपने काम किया था तब तक? तो वो एक्टर थे, वो आ गए, काम किया उन्होंने, और उन्होंने एक्टर के, आज वो एक्टर अवेलेबल नहीं है। आज वो सब कई स्टार हो गए हैं। आज उनको भी लगता है क्योंकि प्रकाश झा के पास तो अलग काम करने का तरीका है, तो हमारे साथ काम नहीं करते हैं, और हम प्रोजेक्ट उनके लिए बनाते नहीं हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो काम करना है, हम परीक्षा बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम धर्म क्षेत्र बनाएंगे, हम जनादेश बनाएंगे, हमारे पास विषय है। आपके पास कई सारी फिल्में हैं जिनका भाग 2 और पार्ट 1 बस खत्म करते हैं सर, सॉरी, उसके पार्ट 2 पड़े हैं, लोग वेट कर रहे हैं मतलब आपकी फिल्मों का। तो कोई एक्टर सर आपके दिमाग में ऐसे है कि ये जस्टिस करता है? मैं आज के जो कल्चर है स्टार्स के, ऐसे स्टार्स के साथ ना मैं काम कर सकता हूं, ना वो मेरे साथ काम करेंगे। लेकिन मैं अपना काम करूंगा, मैं वो सारी फिल्में बनाऊंगा और सारी फिल्में कर भी रहा हूं। मैं इनकी वजह से बैठा हुआ तो नहीं हूं ना। इनको तो घटिया लोग चाहिए, घटिया तरह से, और इनको डायरेक्टर के साथ और राइटर के साथ थोड़ी काम करना है, इनको कॉर्पोरेट के साथ काम करना है। किसी का स्टार टीवी में अनुबंधन हो गया फिल्मों का कि इतना तुमको देंगे, किसी का अमेजन में हो गया, किसी ये ओटीटी वाले आकर के इन्होंने क्या किया? कितने प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए ऐसे जो कि देखने लायक हैं, बताओ मेरे को। एक के बाद एक सीरीज बनाई, और किन किन हाउसेस के साथ सीरीज बनाई, और किन किन लोगों ने इनके साथ काम किया, और तुमको सबको मालूम है क्या टर्नआउट किया इन्होंने। इतने सालों के अंदर में 2-4 शोज को छोड़ करके कोई शो नहीं है जो तुम चर्चा जिसकी कर सको। सही बात। तो ये भी घटिया किस्म के लोग हैं, इनको भी चकाचक चाहिए था, वो स्टार्स मिल जाए और फलना मिल जाए और प्रोडक्शन हाउसेज मिल जाए। करो काम करो। आप लगोगे, आप चीजों को समझोगे। अब आश्रम जैसे सब्जेक्ट है तो जमीन से जुड़ी हुई सब्जेक्ट है, ऐसे लोगों सब्जेक्ट है, बताओ ना यार। हम तो व्यूइंग करके, हमने तो दिया ना व्यूइंग, हमने तो बनाया ना, एमएक्स प्लेयर के लिए बनाया ना, उस तरह का बजट था ना उस तरह का कुछ था। आप खड़ा करो किसी दूसरे शो को उसके सामने, है तुम्हारे पास माउंटिंग की उतनी कैपेसिटी तो करके बताओ मेरे को। ऐसा नहीं कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मेरे भी चीजें कभी नहीं हिट हो सकती, लेकिन मेरी ईमानदारी में कभी खोट नहीं होगा। काम करने की ईमानदारी जो होती है वही नहीं है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। टोटल बिजनेस एटीट्यूड आ गया है। प्रोजेक्ट बनाओ, एक बंदा जो है जो इसको स्टार बन गया, पता नहीं किसने रास्ता दिखाया, वो खींच के ले जाता है। उसके बाद बनती है पिक्चर, नहीं बनती है, क्या बनती है, उसको 25 दिन के अंदर में, 30 दिन के अंदर में उसको काम खत्म करके निकलना, क्योंकि दूसरा उसने कमिट किया हुआ है। तो चीजें ऐसी ही बनेगी, एक के बाद एक के बाद एक। क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आता है, क्योंकि आपने ओटीटी की बात की,
कि ये जो बाइकॉट ट्रेंड है ये कहीं OTT प्लेटफॉर्म की फंडिंग हो सकती है या उनका ये हो सकता है? नहीं, मैंने इसमें कोई अन्वेषण नहीं किया है और इसके बारे में कोई जजमेंट नहीं कर सकता हूँ। एक मानसिकता समाज की है जहाँ समाज में आज सब लोग मुखर हो गए हैं, एक माध्यम मिल गया मुखर होने का और मुखर होकर के अपनी बात कह देते हैं। ऐसा नहीं कि पहले समय नहीं ऐसा होता था, पहले भी होता होगा, लेकिन लोग कह नहीं पाते थे, लोगों के पास माध्यम है। आज माध्यम है तो चल बात, लेकिन ये कह देना कि उसके बायकॉट की वजह से आमिर खान की फिल्म नहीं चली, मैं मानता हूं कि इसमें जजमेंट बहुत अर्ली हो जाएगा। सही होगा गलत होगा पता नहीं, अर्ली हो जाएगा। अभी जजमेंट तभी सही होगा जब वो लगान और दंगल बना दे और वो पिक्चर बायकॉट की वजह से ना चले, तब मैं कहूंगा कि हाँ ये सही हुआ। क्या बात है। बैक टू मंटो, भूलेंगे नहीं हम मंटो की प्यारी कहानी को, क्योंकि अगर 2 लाइन में हम दर्शकों को कहानी बताते हुए इनवाइट करें तो किन शब्दों में बताएंगे ताकि उनकी दिलचस्प, क्या वो नई साइकिल खरीद पाते हैं मंटो, और क्या होता है उनकी लाइफ में? हाँ, वो नई साइकिल खरीद पाते हैं, उसके लिए भी आए हैं। उनकी पुरानी टूटती है उसके लिए भी आए हैं, उसकी बेटी की शादी भी है उसके लिए भी आए हैं, और हम सबके सपने हैं उन सपनों के लिए भी आए हैं मट्टू की साइकिल देखने 16 सितंबर। सर आपकी बात इसी पर, मतलब किस ढंग से इनवाइट? मैं बहुत जुड़ा और मेरा कंपैशन उस आधे हिंदुस्तान के साथ है जो हमारी आंखों के सामने होकर के भी ओझल है। हम सब ने उनका दर्द देखा है और सहा है, तो एक बार आकर के उनके साथ जी लें, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। बहुत प्यारी सी ज़िंदगी है उनकी। मैं कोई रोमांटिक तरीके से नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कैसे वो ढूंढते हैं अपनी खुशियाँ, कैसे वो जीते हैं अपना जीवन, कैसे वो झेलते हैं अपने सपने, इसकी कहानी है मंटो। तो साइकिल से रोमांस देखना है तो मंटो देखने आप जरूर आइए। जाते आते मुझे बताइए इसके बाद कहाँ कहाँ कब कब आपका काम देखने को मिलेगा, आप दोनों का? तो आपसे शुरू करते हैं सर, इसके अलावा। पता नहीं। हमारे वेब शोज चल रहे हैं, फीचर फिल्में भी तैयारी हो रही है, लिखना, शूटिंग, तैयारियां वही सारी चल रही हैं। कोई एक अगर आप बताना चाहें कि इस फिल्म का हो गया है या ऐसा कुछ है बात? अलग से बात करेंगे उसके बारे में। हमारा कुछ न कुछ तो हमेशा चलता ही रहता है। इस वक्त 3-4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तीनों चारों कमिटेड हैं, एक के बाद एक आते रहेंगे आपके पास। हम चूंकि डांस शोज में तो नहीं जा पाते हैं और कपिल शर्मा के पास नहीं जाते हैं, हमारे तो आप ही हैं सब। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ढेर सारी शुभकामनाएं फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।